ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर, हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार। हिंदू पक्ष की कोर्ट में बहुत बड़ी जीत। जिला प्रशासन को 7 दिनों में पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया। व्यास तहखाने में मिला पूजा करने का अधिकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि व्यास तहखाने में अब हिंदू पक्ष वहां पूजा कर सकेगा। जो मूर्तियां व्यास तहखाने में मौजूद है, जिसके लिए याचिका कोर्ट में दायर की गई थी, वहां जो है अब हिंदू पक्ष पूजा कर सकेगा। इस पर जो है हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। पहले आप विष्णु शंकर जैन को सुनिए। आज ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में जो हमने पूजा की मांग की थी, हमारी प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहां पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का, वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिणी की तरफ स्थित तहखाने में जो वादप्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निषिद्ध पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें। ये कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि वहां पे जो बैरिकेडिंग है उसमें उचित व्यवस्था करके जो जिला प्रशासन है वहां पे राग भोग और पूजा पाठ आदि शुरू करें। ज्ञानवापी मामले में भी पिछले ही हफ्ते एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई थी और वो रिपोर्ट कोर्ट ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को दी थी, जिसके बाद ये साफ हुआ था कि ज्ञानवापी में 36 ऐसे शिलालेख मौजूद हैं जो ये गवाही देते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई की रिपोर्ट में भी साफ तौर पर यह कहा गया था कि भव्य मंदिर यहां मौजूद था, उसे तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण किया गया था। वहां भगवान शिव का नाम भी लिखा मिला गया था। 3 लिपियों में नाम लिखा हुआ था, ओमेश्वर, रुद्र और जनार्दन। ये भगवान शिव के वहां नाम लिखे मिले थे और कई खंडित मूर्तियां भी तहखाने से मिली थी। भगवान गणेश की मूर्ति वहां मिली थी, कमल के फूल के चिन्ह मिले थे और शेषनाग जैसी शेषनाग की, कमल की फूल की ये आकृतियां वहां दीवारों पर जो है मिली थी। पश्चिमी जो दीवार है उस पर एएसआई का बहुत फोकस रहा था, पूरा फोकस था। उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया था और रिपोर्ट में यह साफ कहा गया था कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के वक्त ये मंदिर तोड़ा गया था और यहाँ मस्जिद बनाई गई थी। इसी के आधार पर जो है हिंदू पक्ष ने कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि उन्हें पूजा का अधिकार दिया जाए। अब कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार कर ली है और जिला प्रशासन को 1 हफ्ते के भीतर पूजा व्यवस्था करने का आदेश दिया है। अब व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में अब पूजा कर सकेगा। हिंदू पक्ष के लिहाज से हिंदू पक्ष की ये बहुत बड़ी जीत है। आज वाराणसी जिला कोर्ट में वाराणसी ज्ञानवापी के तहखाने के ऊपर यह निर्णय आना कि सोमनाथ व्यास परिवार के पास जो स्वामित्व था जिस तहखाने का, वह तहखाना पूजा दर्शन के लिए खोल दिया जाए, यह हिंदू समाज के बड़ी विजय के पहले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार को यह तहखाना महानिर्वाणी अखाड़े के नगा साधुओं ने युद्ध में जीतकर ताम्रपत्र पर लिख करके उन्हें दान किया था। बाद में सोमनाथ व्यास जी के नहीं रहने पर, हालांकि जिला कोर्ट का पहला मुकदमा पंडित सोमनाथ व्यास, पंडित रामरंग शर्मा और पंडित हरिहर पांडे ने ही दाखिल किया। इन तीनों के दुनिया में नहीं रहने के बाद उनके परिजनों ने इस पर जिला कोर्ट को ये कहा कि वो वाराणसी के जिलाधिकारी को ये स्थान दे दें। वाराणसी के जिलाधिकारी को जनवरी में स्थान मिला और आज से पूजा पाठ के लिए खोल दिया जाना ये हिंदू समाज के लिए आह्लादकारी है और विजय के पहले चरण के रूप में इसे देखा जाना चाहिए।